इधर महारानी के आदेश को सुनकर दासी विमला भोजन लेकर पहुंचती है और महाराज काफी भूखे रहते हैं। और देखिए उधर दासी विमला भोजन की थाली उठाकर महाराज के सामने रख देती है और महाराज जो ही भोजन करना चाहते हैं तभी देखिए एक भूखे बाबा की आवाज उसी महल के पास से गुजरती है। देखिए उन आवाजों को सुनकर देखिए महाराज चकित हो जाते हैं। देखिए आगे क्या होता है। अलख निरंजन राधे श्याम सीताराम। कई दिन हो गए मुझको मिलाना टुकड़ा भोजन का। कई दिन मिलाना टुकड़ा भोजन का। और भरे जो आत्मा भूखी रही है दास भगवान का। भरे जो और इधर महात्मा जी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। महात्मा जी आप कई दिन से भूखे हैं, हमारे महल में पधारे हुए हैं। हाँ राजन, तो आसन ग्रहण कीजिए और भोजन कीजिए। हाँ राजन, आज कई दिनों से हम भूख व प्यास से तड़प रहे हैं, हम भोजन अवश्य करेंगे। तो देर किस बात की बाबा जी, बैठिए, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। इधर महाराज अपने आगे की थाली उठाकर बाबा के आगे रख देते हैं। देखिए बाबा मन में क्या सोचते हैं।
राजन, आपने अपने समक्ष आई हुई थाली को मेरे हवाले कर दिया। ये बताइए कि आपको कोई कष्ट तो नहीं है? महात्मा जी, वैसे तो मैं बताना नहीं चाहता था, बिना बताए रहा भी नहीं जाएगा। और भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन एक औलाद नहीं दिया है, इसीलिए चिंतित रहता हूं महाराज। तो सुनिए मेरी बात। बेटा ना कोई मेरे ये साधु महाराज, और बेटे का सुख मिलेगा कैसा यही सोच महाराज। बेटे का सुख मिलेगा कैसे यही सोच महाराज। भगवान ने सब कुछ मुझे दिया है, हाथी घोड़ा फौज पलटन सोना चांदी खजाना दिया है, लेकिन महात्मा जी एक औलाद नहीं है महात्मा जी, इसीलिए मेरे आंखों से आंसू गिर रहे हैं। राजन, इतनी सी बात के लिए आप चिंतित हैं? क्यों ना हो, क्योंकि आपका तीसरा पन भी बीतने वाला है। इसलिए राजन घबराए नहीं, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। राजन, आपने अपने समक्ष आई हुई भोजन की थाली को मेरे हवाले किया, इसलिए हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। राजन, एक बात बोलूं, लीजिए, मैं आपको एक फल देता हूं। इस फल को महारानी जी को खिला दीजिए, और मैं आशीर्वाद देता हूं तो भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो आपको पुत्र प्राप्ति होगी। राजन, पुत्र प्राप्ति होगी। राजन, भोजन तो हम कर ही लेंगे, लेकिन जब आपके चेहरे पर मुस्कान हो, इसलिए राजन हम आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। चिंता व्यर्थ होती है, और चिंता से, किसी ने कहा है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो आप घबराए नहीं, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे। ये बतलाएं कि आपने कभी सोने की चिड़िया देखी है? देखना चाहोगे? आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए आपको मैं सोने की चिड़िया भी दिखाता हूं। आइए राजन।
राजन, आप सोने की चिड़िया देखना चाहते हैं तो वो सामने देखिए, सोने की चिड़िया कैसे फुदक फुदक कर उड़ती हुई आ रही है। प्रिय महात्मा जी कहाँ चले गए? स्वामी, ऐसा लगता है कि यही तो मैं भी सोती हूँ कि वो बाबा कहाँ चले गए। स्वामी, वो बाबा नहीं, वो मेरे लिए एक भगवान बनकर आई है। प्रिय, चलो जो बाबा जी ने फल दिया है तुम्हें एकांत वाले कमरे में खिला देता हूँ। महाराज, ये तूने अच्छा नहीं किया। आज 30 साल से तुम्हारे यहां मैं गुलामी कर रहा हूं, लेकिन तूने हम लोगों के ऊपर जरा सा विश्वास नहीं किया। हरामजादा, वो जय सिंहवा उसे राज का पूरा मालिक बना दिए हो। महाराज, अवसर पाते ही तुम्हारा टेटवा कर अगर ये रियासत जोगिंदर सिंह ना हासिल किया तो अपना नाम मैं जोगिंदर सिंह नहीं रखूंगा। और जब तक राजपाट ताज पाऊं, तब तक राजपाट और ताज पाऊं नहीं। नाम अपना महाराज, अगर इस अपमान का बदला ना लिया और इस सियासत का महाराज ना बना तो मेरा नाम जोगिंदर सिंह। मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे महाराज का हुक्म है, पूरे रियासत में ऐलान किया गया है कि यहाँ का बहाग रोड और राज का मालिक सेनापति बने, जय सिंह बने। मैं भी चाहता हूँ वो यहाँ का वफादार है और यहाँ का मालिक बने, मेरी भी इच्छा है। वैसे महाराज ने जो कहा है ठीक ही कहा है। ठीक है, हम भी समय का इंतजार करते हैं। चलता हूँ मैं भी अपने बॉर्डर पर। और इधर जय सिंह अपने बॉर्डर पे पहुंचता है। देखिए मन में क्या सोचता है कि सीन को देखिएगा। मैं क्या देख रहा हूं कि हमारे देश सैनिक सभी अपनी अपनी जगह पर सतर्क है। कोई भी दुश्मन नजर उठा के इस राज की तरफ नहीं देख सकता। अगर देखने की कोशिश भी किया तो हमारे वीर सैनिक उनका नामो निशान मिटा देंगे। महाराज ने मुझसे कहा कि मेरे दरबार के वफादार सेना नायक जय सिंह साथ साथ बॉर्डर का भी ख्याल रखना और राज दरबार का भी। इस वक्त महाराज काफी उदास रहते हैं। मुझे
महाराज के पास रहना चाहिए। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ राजमहल महाराज के पास। और नबी अपना जलवा दिखाई हो कि नहीं, नबी अपना जलवा दिखाई हो कि नहीं। नबी अपना जलवा दिखाई हो कि नहीं। नबी अपना जलवा दिखाई हो कि नहीं। मदीने में हमका बुलाई हो कि नहीं, मदीने में हमका बुलाई हो कि नहीं। तेरे सर पे है कमली वाले का साया। तेरे सर पे है कमली वाले का साया। गुनाहों से हमका बचाई हो कि नहीं, गुनाहों से हमका बचाई हो कि नहीं। इरफान बोलिए। अच्छा मौका है। महाराज अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे होंगे। क्यों नहीं? आओ इसे समय सोते समय ही महाराज का राम नाम सत्य कर दिया जाए। आओ और इधर द्वारपाल देखिए महाराज अपने द्वारपाल को बुलाकर अपना बिस्तर लगवाते हैं और महाराज सोने लगते हैं। तभी देखिए महामंत्री पहुंचते हैं और क्या बातें होती है आगे शीन पर देखिए। द्वारपाल रामकुमार, क्या बात है महाराज? बिस्तर लगा जाए, मैं सोना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। इरफान काहे आए? महाराज अपनी गहरी नींद में सो रहे हैं। सो रहे हैं? अरे तो देर का है। अरे न मालूम क्या बात है। हाँ? जब भी हम महाराज को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं हाँ, हमारे पैर पीछे बढ़ जाते हैं। आपके पैर पीछे हट जाते हैं। अरे तो तुम्हारा पैर पीछे हटत, हमारा थोड़ा हटत है। हम का इरफान मंत्री बने का है, मगर हमने सोचा है बरसों से महाराज का नमक खा रहा हूं, तो कभी भी नमक हरामी नहीं किया। तो लेकिन आज महाराज ने हमें मजबूर कर दिया। हाँ, किस बात के लिए? क्योंकि भरे दरबार में महाराज ने हम लोगों की कितनी बड़ी बेइज्जती किया। बेइज्जती सहू भाई बताओ। कहीं यहाँ के राज दरबार के महाराज राजपाट संभाल सकता है तो जय सिंह, जैसे बाकी हम लोग का घंटा है लोग इरफान अगड़ाओ नहीं, हम उस अपमान का बदला महाराज की मौत से चुकाएंगे। बिल्कुल। सो रहा चैन से, सो रहा चैन से मेरा शिकार है, जी में आता है सिरा चीर दूं खंजर। बस बस तुम होए बीते हो, अब तुम होए बीते हो, मार भयो।
चलो बन गए महाराज। क्या हुआ? यही तना करियो, यही तना तलवार देखियो और रह जाइयो। कहो महाराज जाग गए और कहूँ अगर पूरे रियासत में गोहरा दे तो गांव के मनई सब अब ले ले लाठी धाई पे लाई करी है, धाई पिए लम पिए। नहीं इरफान, इसकी नौबत नहीं आएगी। हाँ तो आय मेरी खूनी खंजर, आय मेरी खूनी खंजर दिखा अपना तासीर दे। एक ही बार में ही राजन का जिस वक्त महामंत्री महाराज का कत्ल करते हैं उसी वक्त दासी बिमला पहुंच जाती है और देखकर वहां से भाग निकलती है। आगे देखिए सीन पर क्या होता है। इरफान, महाराज का काम तो खत्म हुआ। हाँ महाराज का तो काम। लेकिन अफसोस की बात यह है कौन सी बात? कि महाराज का कत्ल करते समय दासी बिमला ने देख लिया। का बिल्मा दासी? अबे बिमला, बिल्मा दासी? बिमला दासी वो राज दरबार के रहे